पहले पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो किसी देवी देवता के नाम पर नहीं रखा गया है, नहीं जो सभी ग्रह है उस पर कुछ ना कुछ माना जाता है कि ये देवता पर नाम रखा गया और देवता के नाम पर रखा गया, बाकी पृथ्वी ग्रह किसी के ऐसा मतलब नाम पर नहीं रखा गया है। यानी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। कौन ग्रह है? सौरमंडल का तीसरा ग्रह। यानी जो तीसरा ग्रह है इसका पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो उत्पत्ति हुआ 4.54 अरब साल पहले। 4.54 अरब साल पहले हुआ था इसका उत्पत्ति होने के बावजूद जब इसका जन्म हुआ उस समय बहुत गर्म था, एक गर्म लावा के समान था, और धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा। ठंडा होने के क्रम पर इस पर बहुत पानी मतलब एकदम पानी ही पानी था। तब इसमें कुछ पानी में बैक्टीरिया पनपने लगे। पनपने के बावजूद उन्होंने इसमें से ऑक्सीजन छोड़ना स्टार्ट कर दिए। जब ऑक्सीजन छोड़ना स्टार्ट किए तो ये क्या हुआ कि एक परत बनाने लगा। जब ऊपर परत बनाने लगा तो इस पृथ्वी पर जीवन अब पनपना चालू हो गया। तो जीवन पनपने में 4.1 अरब साल लग गया। यहाँ से जीवन पनपने लगा। और जब ये जब इसमें से ऑक्सीजन जो जीवाणु छोड़ रहे थे तो इससे एक लेयर बन गया। जब लेयर बन गया तो ये पराबैंगनी किरण का रुकने लगा। जब पराबैंगनी किरण का रुकने लगा तो इस पर तापमान जो था वो नहीं मतलब बढ़ रहा था, जो जीने योग्य हम लोगों के रहने योग्य तापमान बनने लगा। तो यहाँ जीवन धीरे धीरे पनपने लगी। जब जीवन पनपने लगी तो वो समय आ गया था 4.1 अरब साल। यहाँ से जीवन पनपने लगा। वो भी जीवन पनपा था समुद्र में। वहीं से जीवन स्टार्ट हुआ। वहीं से हम लोगों का समुद्र से जीवन स्टार्ट होते हुए यहाँ डायनासोर आए, जीव जंतु पेड़ पौधा और सारे अनेक चीज़ जो विविधता फैलने लगी, और हम लोगों अब इस पृथ्वी ग्रह पर हम लोग अच्छे से रहते हैं। तो आइए तो हम समझते हैं। तो यानी इस पृथ्वी पर ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 70% यानी इस पृथ्वी पर 4 भाग में 1 भाग स्थल है और 3 भाग यानी 1 भाग स्थल, 3 भाग क्या है? पानी है। कितना? 3 भाग पानी है। यानी 70.8% पानी है। अब भूमि कितना है? 29.2%, जिसमें ये स्थल में इसी में है जंगल, नदी, झरना, पहाड़, पठार और सारे खेत खलिहान, ये सारे चीज़ है। तो उसमें सबसे हम देखते हैं ये 29% में, जिसमें 33% यानी 33% में क्या है? जंगल है। 33% में जंगल है, 24% पर्वत यानी पहाड़ है, ठीक। और 10% स्थल जिस पर लोग रहते हैं वो स्थल, और 3% खेती करने योग्य भूमि जिस पर खेती होता है, ठीक। और पूरे पानी जितना भी पृथ्वी पर पानी है उसका 3% पीने योग्य पानी है। कितना? पीने योग्य पानी है। हम लोग का जितना पानी है, जितना पृथ्वी पर पानी है उसमें खाली 3% ही खाली पीने योग्य पानी है, नहीं तो सब और ही खारा है, कोई खराब पानी है। हम मतलब जो शुद्ध पानी पीते हैं वो 3% है। बाकी वो भी आज देख रहे हैं लोग कितना मिसयूज करते हैं पानी का। एकदम खोल देते हैं टंकी, बस बह रही है। नल जल लगा है, सरकार लगाए हैं नल जल, तो वो नल जल लगा है। देखते हैं गांव में कोई ये लगा के चले गए हैं तो लोग क्या करते हैं, नल जल पानी देता है,
यहाँ से मार देते हैं, फरुसा से काट देते हैं पैर पर, कोई कुछ कर देते हैं, पानी फेंकता रहता है। तो क्या करिएगा, ये सब हम लोगों को छोटी छोटी जो चीज़ है वो तो सरकार नहीं करेगा, उस पर तो हम लोग का ध्यान देना है। मान लीजिए कितना सरकार आपका गांव में टंकी बैठा के चला गया, तो इस पर हम लोग का ना जिम्मेदारी है कि हम लोग उसको अच्छे से बचा के रखें। ठीक, इसको हम चलिए तब सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो हम देखते हैं इसी क्रम में, तो हमारा जो सन है, सन से कभी देखते हैं कि पृथ्वी दूर हो जाती है, कभी पृथ्वी नज़दीक हो जाती है। तो आप देखेंगे 4 जून के, इस 4 जून, इधर 3 जनवरी, 4 जून 3 जनवरी, कितना 3 जनवरी का। तो अपसौर के घटना आप 3 जनवरी के देखते हैं, उपसौर के घटना 4 जून को देखते हैं। तो जिसमें 4 जून अपसौर की घटना होती है, अपसौर की घटना होती है। अपसौर के घटना में देखेंगे कि दूरी कितना रहता है, सूरज से पृथ्वी का दूरी, सूरज से पृथ्वी का दूरी, अपसौर में दूरी 15,19,30,000 किलोमीटर है। 15,19,30,000 किलोमीटर दूरी है। और अपसौर के घटना में 14,70,95,000 किलोमीटर है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म लें तो 15 करोड़ किलोमीटर, इधर अपसौर में 14 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, इसकी औसतन परिक्रमा गति है 29.78 किलोमीटर, जो पृथ्वी हमारा है जो परिक्रमा करता है। परिधि पृथ्वी का कितना है, तो कितना है 40,075, 40,075.017 किलोमीटर। परिधि कितना है 40,075.017 किलोमीटर। आयतन कितना है 1.08321 गुणे 10⁻12 घन किलोमीटर। पलायन वेग यानी पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो है 11.186 किलोमीटर सेकेंड स्क्वायर। पलायन वेग कुछ वस्तु के यहाँ से, जैसे मान लीजिए जब कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो उसको यहाँ से गुरुत्वाकर्षण छोड़ने के लिए, यहाँ से उसको ब्रह्मांड में विदा करने के लिए कितना स्पीड से छोड़ा जाता है, तो छोड़ा जाता है 11.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से यहाँ से फेंका जाता है। तब लोग क्या होते हैं, ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऊपर। हम लोगों को भी अगर कोई लेके या घुमा के फेंक देगा ना इतना स्पीड में, तो हम भी चले जाएंगे। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण कितना है 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना है गुरुत्वाकर्षण यानी कुछ चीज़ को खींचता है अपने तरफ। अच्छा, सतही तापमान, देखिए बड़ी बात यह है कि जब हमारा पृथ्वी है, सतही तापमान इसका कितना रहता है, तो सतही तापमान में आप न्यूनतम देखेंगे यानी माइनस में, जब ठंडा लगता है तो 89.2 डिग्री सेल्सियस, 89.2 डिग्री सेल्सियस यानी माइनस 89.2 डिग्री सेल्सियस, ये न्यूनतम तापमान है। अधिकतम तापमान 56.60 डिग्री सेल्सियस है। अभी बिहार में, अभी आज जो वीडियो बना रहे हैं, अभी बिहार का तापमान लमसम 41 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम देख रहे हैं कि इंडिया में 45-46 पहुँच रही है। 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जा रहा है। सोचिए कितना गर्मी है। इतना गर्मी रहेगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। इतना तेज़ी से तापमान बढ़ रही है, इसका यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग जो पेड़ पौधा की कटाई कर रहे हैं,
धुआं धकड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में छूट रही थी। ये क्या होगा, पराबैंगनी किरण छेद होगा तो जाहिर सी बात है उससे पराबैंगनी किरण आएगी तो तापमान बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग को उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अपना पर्यावरण का भी, और उस पर अपने पेड़ पौधा लगाएं। आधा से अधिक हो सके तो अपना ये गाड़ी मोटर है जो उससे धुआं निकल रही है, इस पर रोक लगाएं। ध्वनि प्रदूषण हो रही है, इस पर रोक लगाएं। बहुत सारे प्रदूषण है, उस पर हम रोक लगा सकते हैं। नहीं लगाएंगे तो देखेंगे इसी तरह तापमान बढ़ता बढ़ेगा तो एक दिन हम लोग भी गर्मी से झुलस जाएंगे। ठीक, यहाँ पाया जाने वाला जैसे नाइट्रोजन जो है 78%, सबसे अधिक पृथ्वी पर नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन बाटे 0.930%, कार्बन डाइऑक्साइड बा 0.039%। अच्छा, तो आप पृथ्वी से जब हम पढ़ रहे थे पृथ्वी के बारे में, तो इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। और किसी भी ग्रह के इससे पीछे वाले दो बढ़ाए थे, एक बुध एक शुक्र। ये दोनों का अपना ग्रह नहीं था, यानी अपना उपग्रह नहीं था, बाकी पृथ्वी का अपना उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ये कैसे परिक्रमा करता है? तो पश्चिम से कैसे करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। कैसे करता है? पूर्व की ओर। कैसे? पूर्व की ओर करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। यानी हमारे यहाँ सूरज पूरब की ओर उगता है, सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है। और इस शुक्र ग्रह पर पश्चिम की ओर सूर्योदय होता था, सूर्यास्त पूरब की ओर होता था। बुध ग्रह पर जैसा हमारे जैसा, और यहाँ दिन 24 घंटा का होता है। कितना घंटा का होता है? 24 घंटा का होता है। दिन 24 घंटा, यानी साल 365 दिन 6 घंटा 52 सेकेंड। यहाँ एक साल में इतना समय होता है 365 दिन 6 घंटा 52 सेकेंड, यानी 4 साल पर लीप वर्ष आ जाता है। यानी 4 साल पर 4 साल पर 366 दिन का एक साल होता है। 366 दिन का एक साल होता है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक, और पृथ्वी जो है कितना झुका हुआ है? तो 23.1/2 डिग्री। पृथ्वी कितना पर झुका हुआ है? 23.1/2। बाकी अब पृथ्वी जो है हम लोगों का लमसम 24 डिग्री झुक गया है। कितना? 24 डिग्री झुक गया है। क्योंकि जितनी भी मान लीजिए हम पैदा हो रहे हैं, खेत खलिहान, जीव जंतु लोग मर रहे हैं, तो धीरे धीरे उल्का पिंड भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे सब पृथ्वी पे तो गिर रहा है। और मान लीजिए आपके देहिया पर, कपड़ा पर मान लीजिए हम खूब धक वजन ला दें तो आप इस तरह नहीं न जगेगा। इसी तरह भी पृथ्वी है। पृथ्वी पर जितना भी लोड पड़ेगा धीरे धीरे, तो वो अपना भी वो भी तो घसकेगा, वो भी तो अपना करवट लेगा। तो ये 23.1/2 डिग्री झुका था, अब लमसम माना जाता है कि 24 डिग्री झुक गया है। अब होगा तो